जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए मैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो हर बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप आने वाली किसी भी परीक्षा में जो है इनको आसानी से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आईने अकबरी कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको बताना है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल द्वारा, अमीर खुसरो द्वारा, फिरोज शाह द्वारा या अब्दुल रशीद द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है आईने अकबरी कृति का जो है रचना की थी। ऑप्शन आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? आपको बताना है कि अंकोर वाट मंदिर किस भगवान को समर्पित है। आपके ऑप्शंस हैं भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं अंकोर वाट के बारे में कुछ जानकारियां दे देता हूं कि किस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपको सिंपली लगाना है कि अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया देश में स्थित है। पहला प्रश्न ये बना आपका। दूसरा कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में जो है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था। तीसरा प्रश्न पूछता है कि यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर जो है मीकांग नदी के तट पर स्थित है। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं कि अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो अंकोर वाट मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। आपके चार प्रश्न बने कि अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है, अंकोर वाट मंदिर मिकांग नदी के तट पर स्थित है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था और यह जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीला थोथा है। आपको बताना है नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट को कहते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CuSO4। चौथा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने, बुक्का द्वितीय ने। तो ऑप्शन दोस्तों आपका तीसरा सही होगा। इसमें हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुई थी। इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करने का श्रेय जाता है तो वह हरिहर बुक्का दोनों भाइयों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? दोस्तों, यहाँ जो है अष्टदिग्गज आपको याद रखना है, क्योंकि अष्टदिग्गज की तरह ही एक मिलता जुलता शब्द है अष्टप्रधान। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इन दोनों को लेकर के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अष्टप्रधान कौन थे या फिर अष्ट दिग्गज कौन थे। तो पहले तो मैं अष्टदिग्गज की बात कर लेता हूँ। तो जो कृष्णदेव राय का शासनकाल था उसमें अष्टदिग्गज जो है 8 तेलुगु साहित्य के जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जो महान कवि थे उनके शासनकाल में उस समय के, वह जो है 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कह करके उस समय बुलाया जाता था। तो ये तो हो गया कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। और हम आते हैं अब अष्टप्रधान पर। तो अष्टप्रधान जो थे वह छत्रपति शिवाजी महाराज की एक सलाहकार परिषद थी, सलाहकारी परिषद थी, परामर्शदाता जो है परिषद थी, काउंसिल थी। उन्हें जो है अष्टप्रधान कह करके बुलाते थे। उनमें जो है 8 ऐसे सलाहकार थे जिन्हें जो है अष्टप्रधान कह करके पुकारा जाता था। तो कृष्णदेव राय का संबंध जो है अष्टदिग्गज से है और छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध जो है अष्टप्रधान से है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका इसमें जो है बी वाला सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके राजस्थान, असम, झारखंड या छत्तीसगढ़। ऑप्शन दोस्तों इसमें दूसरा सही होगा, असम। असम राज्य में जो है मानस पशु विहार स्थित है। असम को लेकर के एक प्रश्न और पूछता है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में यदि एग्जाम से पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है, तो वह भी जो है असम में स्थित है। असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क को लेकर के एक एग्जाम में पूछता है कि गैंडे जो है सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो वह जो है
काजीरंगा नेशनल पार्क की विशेषता है गैंडों के लिए, तो गैंडों के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है, जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 7वां प्रश्न है, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव जो है आपका सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका चौथा सही होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। 5 जनवरी को, 2 जून को, 28 जनवरी को या 14 मार्च को। तो दोस्तों आपका जो है जो नेशनल साइंस डे है वह 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही होगा, 28 फरवरी। दोस्तों 28 फरवरी को जो है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किसके सम्मान में किया जाता है और किसकी स्मृति में किया जाता है। तो ये जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक हुए थे, उन्हीं की याद में जो है हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो चंद्रशेखर वेंकट रमन जी थे, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी, और यह खोज जो है 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इसलिए जो है 28 फरवरी के दिन ही नेशनल साइंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, जैसे जो बाहर से कुछ स्रोत लिए गए भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया में, भारतीय संविधान को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें बाहर से ली गई थी, वो जो वहाँ से जो है प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, और अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो इसको जो है ज़रूर याद रखिए। कुछ जो की पॉइंट्स हैं इसकी, उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मौलिक अधिकारों को लेकर के हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर के हो गया, और भी जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, या आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ दी गई हैं, वैसे प्रश्न, और तो ऐसे जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों यह जो है आपका इसमें ऑप्शन दूसरा सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से और क्या चीज़ें ली गई हैं, तो प्रस्तावना की जो भाषा है, जैसे बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत प्रस्तावना की जो भाषा है, समवर्ती सूची का प्रावधान तो मैंने बताया ही। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया से केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध एवं शक्तियों का विभाजन है वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसदीय जो विशेषाधिकार हैं वे भी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन कनाडा है, कनाडा में संघात्मक विशेषताएं जैसे अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होना, ये सारी चीज़ें जो है कनाडा से ली गई हैं। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है वह भी कनाडा से ली गई है। संघ एवं राज्य के बीच में शक्ति विभाजन, ये भी कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से भी एग्जाम में जो है जो ये प्रश्न है, संघ एवं राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है ये कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संबंध में एग्जाम्स में कई बार प्रश्न पूछता है। और यूएसए भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएसए से बहुत सारी चीज़ें यूएसए से ली गई हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी, जैसे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वे यूएसए से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की बात मैंने की थी, संविधान की सर्वोच्चता की बात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, यह जो है एक जो है राष्ट्रपति पर और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो बातें हैं, ये भी जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। ग्रेट ब्रिटेन, दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। उसके बाद में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है वह एग्जाम से कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो वह जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आयरलैंड के संबंध में एक प्रश्न पूछता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ जो है जानकारियाँ थी हमारी, जो कि संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आपको बताना है कि मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है कौन सी है, तो वो होती है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। ऑप्शन आपका
तीसरा सही होगा। मानव शरीर की यदि सबसे बड़ी हड्डी के बारे में पूछता है तो जांघ की हड्डी होती है, फीमर जिसे कहा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है, जांघ की हड्डी। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज होती है, कान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना दोस्तों गोपाल ने की थी। ऑप्शन आपका ए सही होगा। पाल वंश की राजधानी पूछता है तो मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2011 में, 2013 में, 2012 में या 2015 में? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये नीति का फुल फॉर्म होता है जो है, यदि हम इसको देखें इंग्लिश में NITI, तो नीति का जो फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग को जो है, नीति आयोग को हम लोग राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान के नाम से जानते हैं। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ऑप्शन इसमें आपका चौथा सही होगा, 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। सुमन बेरी जी हैं। और अध्यक्ष जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वह जो है इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आकार की घाटी किससे बनती है? वी आकार की घाटी जो है किससे बनती है? तो ऑप्शन दोस्तों आपका इसमें जो है 4 होगा। नदी से, जो युवा नदी होती है उससे जो है बी आकार की जो है बी आकार की घाटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? दोस्तों नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वर्षा की मात्रा का, बादलों की दिशा का एवं गति का, सागरीय लवणता का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें सी सही हो, दूसरा सही होगा। बादलों की जो मात्रा होती है, बादलों की जो दिशा होती है, गति होती है, उनका अध्ययन जो है नेफोमीटर के मापन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों 2 प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। भगनी ग्रह कि पृथ्वी का भगनी ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र होता है। और ये एक प्रश्न बनता है कि सहोदर भाई कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें जो है ये दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया है। ऑप्शन आपका जो है अरुण और वरुण होगा। जैसे यहाँ अरुण और वरुण लिखा है तो आपका ऑप्शन चौथा सही होगा। जो सहोदर ग्रह हैं, सहोदर ग्रह हमारे जो है एग्जाम्स में यदि पूछता है तो अरुण और वरुण है। ऑप्शन आपका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना माता रोग किसकी कमी से होता है? आपको एग्जाम्स में अलग तरह से भी लिखा मिलेगा। कहीं कहीं मिनी माता लिखा रहता है, कहीं कहीं मीना माता लिखा रहता है। तो आपको बताना है कि मीना माता रोग किसकी कमी से होता है, किसके कारण से होता है? तो वह पारा के कारण होता, पारा के कारण मीना माता रोग होता है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। आपको बताना है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, मैसूर में, लखनऊ में या बंगलुरु में? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है वह वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन आपका पहला सही होगा, वाराणसी। वाराणसी में जो है आपका भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन पहला सही होगा, भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है कि लावणी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों यह जो है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन तीसरा सही होगा, महाराष्ट्र से जो है संबंधित है लावणी नृत्य। उत्तर प्रदेश के संबंध में यदि पूछता है तो कथक लगाइएगा। आंध्र प्रदेश के संबंध में पूछता है तो आप कुचिपुड़ी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? विलियम हार्वे ने, FG हॉपकिंस ने, लुई पॉस्चर ने या क्रिश्चियन बर्नार्ड ने? दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मानव का पहला जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? मानव का जो पहला सफल
हृदय प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन इसमें जो है दोस्तों ए सही होगा, विलियम हार नहीं सॉरी दोस्तों, विलियम हार्वे नहीं, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन 4 चौथा सही होगा, सॉरी ऑप्शन चौथा। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। एक लोग का एक्सीडेंट हो गया था, उन्हीं का जो है क्या कहते हैं पहली बार सफल हृदय का प्रतिस्थापन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह का, ब्लड ग्रुप का जो है आविष्कार किसने किया था? रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? लैंड स्टीनर ने, रॉबर्ट कोच ने, एफ.जी. हॉपकिंस ने, लुई पास्चर ने। पहला ऑप्शन है आपका लैंड स्टीनर, रॉबर्ट कोच, एफ.जी. हॉपकिंस, लुई पास्चर। तो ऑप्शन दोस्तों आपका ए सही होगा, लैंड स्टीनर, जिन्होंने जो है ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये थे जो है आज आपकी जो है 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है ये जो है आप मदद करेंगे आपके एग्जाम्स में, और आप अपने एग्जाम्स में अच्छा करेंगे। तो इसी तरह के मैं वीडियोज़ आप के लिए लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।